बच्चों, शायद आपने ये सुना होगा कि कर भला तो हो भला। मतलब कि अगर आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपके साथ अपने आप ही अच्छा ज़रूर होगा। इस बात को पशु पक्षी भी समझते हैं। अगर हम उनकी मदद करेंगे तो मौका मिलने पर या ज़रूरत पड़ने पर वो भी हमारी मदद करेंगे। मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपको जो कहानी आज पढ़ाने जा रही हूँ आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास से, उसमें भी हम यही देखेंगे कि किस तरह से जब हम किसी का भला करते हैं तो हमारा भला अपने आप हो जाता है। कहानी का नाम है कर भला हो भला। मतलब आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। आप सब मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं ना? तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। कबूतर ने देखा एक चींटी पानी में गिर गई है और वह अब डूबने ही वाली है। कबूतर को दया आ गई। उसने पेड़ की एक सूखी टहनी गिरा दी। कहाँ गिरा दी? पानी में। जिस पानी में चींटी गिरी हुई थी और वो डूबने वाली थी, वहाँ कबूतर ने क्या गिरा दिया? एक सूखी टहनी। टहनी देखकर चींटी उस पर चढ़ गई और डूबने से बच गई। कबूतर पेड़ से उड़ा और टहनी को पानी से बाहर ले आया। चींटी को बड़ी खुशी हुई। उसने कबूतर को मन ही मन धन्यवाद दिया। यानी कि चींटी बोल तो सकती नहीं थी, लेकिन उसके मन में ही ऐसा आया होगा कि कबूतर कितना अच्छा है, उसने उसकी जान बचाई है। एक दिन एक शिकारी आया। उसकी नज़र कबूतर पर पड़ी। कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। शिकारी ने कबूतर का शिकार करना चाहा। वह तीर से निशाना साधने लगा। मतलब कि शिकारी के पास तीर कमान होता है ना, देखिए सामने चित्र में भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो शिकारी कबूतर को मारने के लिए अपना तीर साध रहा था, मतलब निशाना लगाने की कोशिश कर ही रहा था। उसी समय एक उड़ते हुए बाज की नज़र भी कबूतर पर पड़ी। बाज एक उड़ने वाला पक्षी होता है जो बहुत बड़ा होता है। बाज भूखा था। उड़ता हुआ वह पेड़ के निकट आया। निकट मतलब पास। और उसकी ऊंची डाल पर बैठ गया। यानी कि जहाँ कबूतर बैठा था वह उसके ऊपर वाली डाल पर जाकर बैठ गया। वह कबूतर को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। कबूतर संकट में पड़ गया। सोचने लगा, नीचे शिकारी है और ऊपर बाज, वह जाए तो किधर जाए, जान गंवानी ही होगी। यानी कबूतर जिस पेड़ की डाल पर बैठा था उसके ऊपर वाली डाल पर बाज बैठा था और नीचे शिकारी खड़ा था। तो अब कबूतर तो बड़ा परेशान हो गया कि अब तो उसकी जान जाएगी ही जाएगी, क्योंकि उस ऊपर बाज है, वो ऊपर भी नहीं उड़ सकता, नीचे शिकारी है, वो नीचे भी नहीं जा सकता। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। कबूतर ने एक दिन चींटी को बचाया था। अब चींटी की बारी आई। उसने भी कबूतर को बचाना चाहा। देखो छोटी सी चींटी है, पर वो कैसे कबूतर की जान बचाती है हम देखते हैं। वह झट शिकारी के पास पहुंच गई और लगी उसे काटने। शिकारी के हाथ पांव हिले, निशाना चूक गया और उसका तीर बाज को लग गया। तो कबूतर की जान बची और वह वहां से उड़ गया। तो देखा आपने कि कबूतर ने जिस चींटी की जान बचाई थी, उसी चींटी ने अवसर आने पर कबूतर की जान बचाई। तो बच्चों, क्या सीखा हमने इस कहानी से? कि किसी की मदद करने का मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मदद करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भी हमारी बदले में मदद करेगा, पर ऐसा अपने आप कभी ना कभी हो जाता है। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। तो इस बात को याद रखते हुए दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रखना है, पर अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं